चाय के बहाने युवती की 5 साल तक लूटती रही आबरू। विदेश में ले जाकर प्रेमी ने दोस्तों से भी कराया बलात्कार। कहां है सरकार? सहज जनसेवा केंद्र पर फोटोकॉपी कराने गई एक किशोरी को यह नहीं पता था उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ होगा। दुकान वाले ने पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि विदेश में भी ले जाकर अपने दोस्तों से भी उसका कई बार रेप कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में खेल कर दिया और गैंगरेप को सामान्य रेप में तब्दील कर दिया। पीड़िता की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए एक आरोपी के खिलाफ दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत किया है। इस पूरे सनसनीखेज वारदात में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लालगंज थाने की होनहार पुलिस एक युवती को इंसाफ देने के बजाय उससे ही प्रताड़ित कर रही है। बार बार सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की ड्यूटी क्या है, पुलिस की व्यवस्था आखिर किसके लिए की गई है। अब यही सवाल लालगंज थाना क्षेत्र के 5 दरिंदों के हवस की शिकार हुई लड़की ने पूरे समाज से किया है। इस लड़की को आज उन 5 लड़कों की दरिंदगी की पीड़ा उतना असहनीय नहीं लग रही जितना लालगंज पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से हो रही है। इस लड़की ने एसपी से अपनी पीड़ा को बयां करते हुए 5 बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पीड़ित लड़की से जब घटना के बारे में पूछा गया तो उसने रोते हुए बताया कि किस तरह उसके साथ लालगंज बाजार में स्थित ग्राहक सेवा केंद्र, फोटोकॉपी व ऑनलाइन का काम करने वाले ने खुद और फिर अपने दोस्तों से रेप कराया। हम लालगंज बाजार में गए थे विक्रम यादव की दुकान पर। वो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। उनके दुकान पे एक लड़का था हरिओम और विक्रम यादव, उनके दुकान पे गए थे फोटोकॉपी कराने। वो 2019 में हम गए थे, नवंबर था, तो बोले कि ठंडक बहुत ज्यादा है और आओ अंदर हीटर लगी है, तुम सेक लो। हम कहे ठीक है। हम गए अंदर, उसके बाद तो कोई नहीं था। वो लोग बोले कि हरिओम बोला जाओ चाय लेने गया था तो लाया। उसके बाद दोनों लोग बोले कि चाय पी लो। हमने बोला कि भैया आप क्यों नहीं चाय पी रहे हैं? तब कह रहा कि हम वहीं पी के आए हैं। तो उसके बाद हम चाय पी लिए। उसके थोड़ी देर बाद मुझे सुस्ती आने लगी। उसके बाद सुस्ती आने लगी, कुछ देर बाद मुझे बेहोश जैसी लगी। उसके बाद अंदर ले जाकर मुझे अपना कपड़ा और मेरा कपड़ा उतार कर दोनों लोग मुझे बलात्कार किया। उसके बाद बलात्कार किया, मेरा फोटो वीडियो बना के उसके बाद सोशल मीडिया पर मेरे घर वाले पे कह रहा था व्हाट्सएप कर दूंगा। हमको डर लग गया। कई बार अपने दुकान के अलावा और कई जगह ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके अलावा वो अपने 4 और दोस्तों से भी उसका बलात्कार कराया। कहा कि डर के मारे वह विरोध नहीं कर पा रही थी, डर लग गया था। उसके बाद अपने दुकान के अलावा और कई जगह लेकर गया था। उसमें विनय था और शेषराम थे, हरि और राम सिंह थे। दोनों लोग लेकर, वो लोग भी मुझसे शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद लेके गए और मुझे नेपाल लेकर शेषराम की चरपहिये से लेके गया था। उसके बाद शेषराम थे, राम सिंह थे, हरिओम, विक्रम यादव, विनय अग्रहरी थे। उसके बाद एक कमरा लिए, उसी में मुझे सब लोग बलात्कार किए। मेरा वो सब लोग फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे और मेरे घर वाले को धमकी देकर बोले कि भेज देंगे। हमको इतना डर लग गया। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे घर वालों को पता चला। उसके बाद हमको डर लग गया, हम अपना घर द्वार छोड़कर चले आए। पीड़ित युवती ने पुलिस अधिकारी से कहा कि उसके पास 5 की कुछ गंदी फोटो भी हैं। कुछ दिन पहले जब उसके घर वालों को पता चला तब उसने शर्म के मारे घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। पीड़िता का कहना है कि वह 5 बलात्कारियों के ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी है। कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगी। पीड़ित युवती ने बताया कि वह 2 बार लालगंज थाने भी गई लेकिन उसकी किसी ने भी सुनवाई नहीं की। लालगंज थाने की पुलिस उस पंडित की तरह भूमिका निभा रही है जिसमें यह कहा जाता है कि वर मरे या कन्या, पंडित जी को तो दक्षिणा से मतलब। वो पहली बार दिए थे एप्लीकेशन उस पे एसपी ऑफिस पे, उस पे मुकदमा पहले वाले पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो जब हम चारों लोग की नाम दूसरी बार करवाए उस पे नहीं कर रहे हैं और वो पुलिस ने। वहीं रुदौली सर्कल के सीओ संजय सिंह से जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
इसमें थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 247/24, धारा 64 2M 318 2 ऑब्लिक 115 2 352 BNS पंजीकृत दिनांक 26/9 को किया गया है, जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्त विक्रम यादव को नामजद किया गया है, जिसके संबंध में थाने द्वारा विवेचना की जा रही है। गुण दोष के आधार पर इसको देखा जाएगा। नहीं, उसमें उसने जो है पहले जो एप्लीकेशन दिया उसमें एक का नाम दिया था, उसके बाद उसने 4-5 और लोगों को दिया गया जो जांच में है, उसकी जांच एसओ स्वयं कर रहा है। उसके बाद कार्रवाई न होने पर 25 सितंबर को पीड़िता ने एक बार फिर से एसपी से मिलकर शिकायत की, जिसमें उसके साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों के नाम थे। बावजूद लालगंज थाने की पुलिस ने 4 आरोपियों को बचाते हुए पीड़ित किशोरी के पुराने प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बारे में पीड़िता ने बताया कि पुराने प्रार्थना पत्र को थाने के ही एक सिपाही ने लिखवाया था, जिसमें उसने सिर्फ एक आरोपी का नाम लिखा था और बाकी आरोपियों को लालगंज थाने की पुलिस शुरू से ही बचाने का प्रयास कर रही है। बस्ती से जीएनएम के लिए मुर्तजा हुसैन की रिपोर्ट।